वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो आई नो आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे सर रिजल्ट कब आएगा, कोई डेट्स कोई नोटिस कुछ भी रिलीज़ नहीं किया गया है, सर कट ऑफ क्या रहेंगे, काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि रिजल्ट कौन से दिन आएगा और आपका जो कट ऑफ रहेगा वो क्या रहेगा। तो इस वीडियो में सारे डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एक एक करके जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो आपको पता रहना चाहिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि आपका एडमिशन हो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड कोर्स में 2025-26 सेशन में। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आप लोगों ने देखा होगा अपना रिटन टेस्ट का स्कोर्स। तो मैंने एक डाटा बनाया था कि मतलब क्या एवरेज मार्क्स रहा है बच्चों का, क्या रेंज ऑफ मार्क्स रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 250 नंबर का पेपर हुआ था आपका सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन डोमेन का। तो उसमें रेंज ऑफ मार्क्स देख सकते हैं जिसका पुअर मतलब 119 नंबर से जिसका काम मतलब पुअर रेंज में आएगा कैटेगरी में, बिलो एवरेज 119 टू 140, फिर एवरेज 141 टू 160, वेरी गुड आ जाएगा आपका 181 टू 200 और एक्सीलेंट आ जाएगा आपका 201 प्लस में। तो ये सब मैंने मार्क्स बनाए थे, जैसा आपका प्रेफरेंस आया, जैसा आपका स्कोर शीट आया, स्कोर कार्ड रिलीज़ किया गया, उस बेसिस पे मैंने एक नॉर्म्स बनाया था आपका। ठीक है, तो जो एल का फाइनल बीपीएड का मेरिट लिस्ट आने वाला है मोस्ट प्रॉब्ली आपका इस वीक में आ जाएगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, 40% आपका लिया जाएगा जो आपका सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन डोमेन के नंबर हैं। ठीक है, और आपका फिजिकल टेस्ट आप क्वालिफाई रहना चाहिए तभी आप स्किल टेस्ट देने गया होगा आपको। और 60% आपका मार्क्स जुड़ेगा जो आपने पर्टिकुलर गेम का ट्रायल दिया है स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट का। तो ये 100 नंबर मिला के इसका 100% का मेरिट बनेगा। फाइनल मेरिट कब आएगा, फाइनल मेरिट आपका इसी हफ्ते आ जाएगा, ये पूरी तरह से कंफर्म है। और डेट्स की पूछे तो मेरे हिसाब से 18 जुलाई को आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है, ये मेरे तरफ से आपके लिए इन्फॉर्मेशन है जो भी मुझे लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कट ऑफ्स के बारे में। रिटन टेस्ट में सर कितना गया, क्या मिनिमम मार्क्स रहना चाहिए, क्या मैक्सिमम मार्क्स रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आना चाहिए, रैंक में रहना चाहिए तो आपका सिलेक्शन होगा। तो मूव ऑन करते हैं आगे कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहता है। देखिए, पहला आपका अगर बीपीएड में एडमिशन लेना है एलएनआईपी में तो आपको सीयूटी के थ्रू सबसे पहले अप्लाई करना पड़ता है रिटन टेस्ट के लिए। ठीक है, फिर आपका रिटन टेस्ट होता है, फिर आप ग्वालियर सेंटर या फिर गुवाहाटी सेंटर पर जाके अपना फिजिकल फिटनेस और स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट देते हैं। फिर आपका मेरिट लिस्ट आएगा जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। मेरिट लिस्ट कब आएगा, मैंने बताया आपका इसी वीक आ जाएगा 18 जुलाई तक मेरे हिसाब से। फिर आपको एमपी ऑनलाइन की पोर्टल पर जाके काउंसलिंग करना पड़ेगा कैटेगरी के वाइज सीट्स देखकर, इतने सीट्स हैं तो मैं ऐसे काउंसलिंग करूँगा, उसके भी मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा आपको। फिर आपको लास्ट में जब एडमिशन हो जाएगा सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है। तो ये आपको प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू करना पड़ता है अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है तो। फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कितने सीट्स हैं इस साल के लिए, 200 सीट कर दी गई हैं ग्वालियर सेंटर पे और आपकी 100 सीट हैं गुवाहाटी सेंटर पे। अब कौन से कैटेगरी के कितने सीट्स हैं आप देख सकते हैं। जिस दिन लिस्ट आएगा ना तब आपको इसका बहुत ही ज़्यादा काम पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे चेक करना पड़ेगा मेरा रैंक क्या आ रहा है, मैं कौन से कैटेगरी का हूँ, मेरा रैंक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे कौन सा सेंटर अलॉट होगा। तो जब आपका लिस्ट आएगा तब आपको मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा कैसे आपको इसको चेकआउट करना है। ठीक है, तो मेन का देख सकते हैं ग्वालियर सेंटर में कितनी सीट्स हैं, जनरल की 70 सीट्स हैं। मतलब आपको अगर ग्वालियर सेंटर में एडमिशन लेना है तो मेल में आपको टॉप 70 में रहना पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है आपका ओबीसी, तो 70 के बाद प्लस 38 कर देंगे तो आपको इसमें रहना पड़ेगा अगर आप ओबीसी से एडमिशन लेना चाहते हैं तो। बॉयज़ की बात कर रहा हूँ मैं। फिर वहीं पे आएगा इसके बाद आपका एसटी आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला 22 में आना चाहिए आपको, फिर एसटी का अगला 10 में। वैसे ही वुमेंस का भी है, अगर उनको चाहिए कि मेरा कंफर्म 100% ग्वालियर में एडमिशन हो जाए तो आपको टॉप 30 में आना पड़ेगा अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ऐसी हर कैटेगरी का अलग अलग सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन है। वैसे ही इसके बाद आपका गुवाहाटी सेंटर्स का भी है। तो जिस दिन रिजल्ट आएगा मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा कैसे काउंसलिंग करें, कौन सेंटर ऑप्ट करे और कैसे आपका एडमिशन होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो पास्ट ईयर के कट ऑफ्स मैंने एनालाइज किए 2023 और 2024 के, फिर मैंने 2025 से कट ऑफ बनाया है। देखिए इस साल का होगा क्या, कट ऑफ थोड़ा लो जाएगा। क्यों जाएगा लो, पहला आपका पेपर इस साल का टफ था। पहले क्या करते थे बच्चे, मतलब 240 230 220 ये आपके एवरेज स्कोर रहते थे सीयूटी में। ठीक है, अब क्या करें, इस साल पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ आया। आपने देखा परसेंटाइल जो हमारे स्टूडेंट का 100 परसेंटाइल आया है, मतलब ऑल इंडिया रैंक 1, उनके कितने मार्क्स हैं 217 आउट ऑफ 250, 217 नंबर है 250 में से। तो इससे कम 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 नंबर है सबके। ठीक है, तो कट ऑफ डेफिनेटली रिटर्न से भी कम बनेगा
और स्किल से भी क्या होगा, कम बनेगा। क्यों कम बनेगा? क्योंकि हमारा सीट्स इंक्रीज कर दिया गया है, तो कट ऑफ आपका इस साल कम जाएगा। तो क्या कट ऑफ रहने वाला है देख लेते हैं फटाफट। जो मैंने बनाया है इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, बाकी कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। अनरिजर्व का अगर आपका 70% बन रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा मैं लास्ट बच्चे का बता रहा हूँ, मतलब इतने तक हो जाएगा, इससे ऊपर वालों को सबका हो जाएगा। फिर डब्ल्यू का 66, ओबीसी का 62, एससी का 58, बॉयज़ की बात कर रहा हूँ पहले मैं, और एसटी का आपका 56। वहीं फीमेल कैटेगरी का 66 अनरिजर्व, ईडब्ल्यू 62, ओबीसी एनसीएल 58, एससी 56, एसटी 52। ये मैं पूरा आपका सेकंड काउंसलिंग तक बता रहा हूँ। इतने में ले देके आपका एडमिशन हो जाएगा, जो ये मेरे हिसाब से 2025 का कट ऑफ रहने वाला है। वैसे इससे पहले मैंने आज तक कट ऑफ की वीडियो बनाई नहीं है, पर आप लोग काफ़ी डेस्परेट हो रहे थे कि सर कट ऑफ क्या रहेगा, तो ये मेरे तरफ से मैंने एनालाइज करके कल रात को आपके लिए वीडियो बनाई है। तो आई होप आपके जो भी इन्फॉर्मेशन थे सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे इस वीडियो के थ्रू। सबसे बड़ा डाउट तो यार सर रिजल्ट कब आ रहा है, बता दो बता दो। तो अभी तक कॉलेज वालों ने कोई ऐसा नोटिस तो रिलीज़ किया नहीं कि मैं आपको कंफर्म बता दूं, पर मैं अपना मतलब वहाँ का स्टूडेंट रह के इतने साल से 5-6 साल से पढ़ाते हुए इसी सेम कोर्स को आपका मेरे हिसाब से इसी वीक में रिलीज़ कर दिया जाएगा, और मोस्ट प्रॉब्ली 18 जुलाई को आपको देखने को मिल जाएगा शाम तक, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस